Welcome to my adventurous channel. एक ऐसा शहजादा जिसके मुंह से निकलते थे सोने के सिक्के, लेकिन जब वो बोलना चाहता था सब खामोश हो जाते थे। क्या मोहब्बत इसकी आवाज वापस ला पाएगी? सल्तनत आरिवान एक रोशन, खूबसूरत और दौलतमंद मुल्क था। उसके महल की दीवारें नीली नीलम से सजी थी। बागात में खुशबुओं के बादल उड़ते थे, मगर उस महल में एक अजीब उदासी बसी थी। शहजादा इवान बोल नहीं सकता था। पैदाइश के दिन ही उसके होंठों पर एक सुनहरी रोशनी चमकी थी, और जब उसने पहली बार बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से आवाज के बजाय सोने के सिक्के गिरे। सब हैरान रह गए। बादशाह ने खुशी मनाई, मेरा बेटा तो दौलत का दरिया है। मगर मलिका ने रोते हुए कहा, ये दौलत नहीं बद्दुआ है, मेरा बेटा बोल नहीं पाएगा। साल गुजरते गए, इवान बड़ा हुआ। वो बोलना चाहता था, मगर जब भी मुंह खोलता आवाज नहीं निकलती। सिर्फ सिक्के गिरते, इसलिए वो अक्सर खामोश रहता। बाग में फूलों से बातें करता या तालाब के किनारे बैठा रहता। एक दिन बादशाह रामियान ने दरबार में ऐलान किया, जिस दिन मेरा बेटा 100 सिक्के बोल कर देगा, मैं उसे बादशाह बना दूंगा। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोग इवान को देखने आने लगे, कुछ सिक्के मांगने के लिए, कुछ जादू समझने के लिए। इवान को तकलीफ होने लगी। उसने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं इंसान हूँ, खजाना नहीं। मगर जैसे ही वो बोला, फर्श पर 10 सोने के सिक्के गिर गए। बादशाह ने आंखों में चमक लिए सिक्के उठाए। बेटा, तुम्हें बोलना आ गया? इवान रो पड़ा। मैं बोलता हूँ तो लोग खुश नहीं होते, सिर्फ मेरे सिक्के देखते हैं। उसी दौरान दरबार में पुरस्कार बूढ़ी जादूगरनी लुसीना आई। उसने कहा, अगर तुम अपनी आवाज चाहते हो तो तुम्हें अपनी दौलत छोड़नी होगी। बादशाह हंस पड़ा, हमें आवाज नहीं, सोना चाहिए। जादूगरनी ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर तेरा सोना तेरी सल्तनत निगल जाएगा। ये कहकर वो गायब हो गई। कुछ दिन बाद महल में अजीब बात होने लगी। रात के वक्त दीवारों से सोने के सिक्के निकलने लगे, मगर वो आम सिक्के नहीं थे, उनसे आग निकलती थी। पूरे शहर में आग फैल गई, बाजार जलने लगे, आवाम भागने लगी। बादशाह को एहसास हुआ कि जादूगरनी की बद्दुआ सच हो रही है। बेटा, कुछ करो, उसने इवान से कहा। इवान खामोश था, मगर उसके दिल में तड़प थी। तभी एक ख्वाब में एक नरम आवाज आई, अगर तुम किसी ऐसे दिल को ढूंढ लो जो सोना ना चाहे बल्कि तुम्हें चाहे, तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। अगले ही दिन पड़ोसी सल्तनत की शहजादी माइला मदद के लिए आई। वो दलेर और खूबसूरत थी, मगर सबसे बढ़कर वो लालच से पाक थी। जब उसने इवान को देखा, वो बोली, तुम्हारे चेहरे पर खामोशी नहीं, कहानी है। इवान ने मुस्कुराकर एक सिक्के की बजाय फूल अपने हाथ में जाहिर किया। सब हैरान रह गए। माइला की मौजूदगी में इवान का जादू बदलने लगा। अब जब वो बोलता, कुछ सिक्के सोना नहीं बल्कि रोशनी के बने होते। माइला ने कहा, तुम्हारा जादू दौलत नहीं, मोहब्बत मांगता है। जादूगरनी लुसीना दोबारा जाहिर हुई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए वापस आ जाए, तो तुम्हें ये सोना हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इवान ने माइला की तरफ देखा, फिर अपने वालिद की तरफ। मैं अपनी आवाज दौलत के लिए नहीं चाहता, मोहब्बत के लिए चाहता हूँ। उसने अपने तमाम सोने के सिक्के एक दरिया में फेंक दिए। अचानक आसमान चमक उठा, दरिया सोना बन गया, मगर फिर पानी बनकर बह निकला। इवान की आवाज वापस आ गई, मैं बोल सकता हूँ, उसने पहली बार आम अल्फाज में कहा। महल में जश्न हुआ, मगर बादशाह रामियान शर्मिंदा था। बेटा, मैंने लालच किया, सल्तनत जला दी, मुझे माफ कर दो। इवान ने कहा, अब दौलत नहीं, मोहब्बत संभालनी है। शहजादी माइला और शहजादा इवान की शादी हुई। मोहब्बत के इस बंधन से सल्तनत में खुशहाली लौट आई। अब जब इवान बोलता, उसके अल्फाज से सुकून और उम्मीद के फूल खिलते थे, ना कि सिक्के। जादूगरनी लुसीना आखिरी बार महल के ऊपर आकर बोली, तुमने जादू नहीं तोड़ा, तुमने उसे मुकद्दस बना दिया। अब तुम्हारी जुबान सोने से नहीं, सच्चाई से चमकेगी।
سلطنت ایوان کو روشنیوں کی سلطنت کہا جانے لگا۔ اب لوگ دولت کے لیے نہیں، دلوں کی خوشی کے لیے جیتے تھے، اور شہزادہ ایوان نے سیکھا جو محبت بولتا ہے وہی سب سے بڑا خزانہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو یاد رکھیں، محبت سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور سچائی سے زیادہ کوئی جادو نہیں۔